Hello everyone and welcome to this video. This video is the first video in the series of FSC Part 1 Physics and is related to Chapter 1 of Physics, which is measurements. So in this video we will be studying two topics, that is 1.1, which is Introduction to Physics, and 1.2, Physical Quantities. So let's begin with the introduction to this chapter. तो इन द बिगनिंग इंसान ने जो कुछ भी स्टडी किया था उस हर चीज़ को एक ही मेजर ब्रांच में क्लासीफाई किया जाता था, उसे कहते थे हम नेचुरल फिलोसफी. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज में इस कदर इजाफा हो गया, और बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी नॉलेज ग्रू टू सच एन एक्सटेंट दैट इट वाज नेसेसरी टू क्लासिफाई नेचुरल फिलोसफी इनटू डिफरेंट ब्रांचेस. तो नेचुरल फिलोसफी को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. इनमें से एक थी बायोलॉजिकल साइंसेस, जिसमें हम डील करते थे लिविंग थिंग्स के साथ. इसमें स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह भी इंक्लूडेड थे. एंड देन देयर वाज फिजिकल साइंसेस, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करते थे. अब फिजिकल साइंसेस में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी इंक्लूडेड थे. तो फिजिकल साइंसेस बेसिकली एक्सपेरिमेंटल साइंसेस थी. इनमें हम जो भी रिजल्ट्स फाइंड आउट करते थे वो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स होते थे, और हम जब भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो हम डिफरेंट मेजरमेंट्स करते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं. तो ये चैप्टर बेसिकली उन्हीं मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस के साथ डील करता है. तो आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, विच इज़ 1.1, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. अच्छा, there are three major classifications or three major frontiers of physical sciences. The number one is the world of extremely large, जिसमें हम study of universes, galaxies वगैरह को study करते हैं. The second one is the world of extremely small, जिसमें हम subatomic particles और electrons, protons, neutrons वगैरह को study करते हैं. And the third one is the world of middle size objects. So these are the three main frontiers of fundamental sciences. जो थर्ड फ्रंटियर है, द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स, इसे हम फंडामेंटल फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अर्थ से लेके मॉलिक्यूल्स तक सबको स्टडी करते हैं, और फिजिक्स बेसिकली मोस्टली इसी कैटेगरी से डील करता है. The third frontier is the world of complex matter. It is also the world of middle-sized objects, from molecules at one extreme to the Earth at the other. This is all fundamental physics, which is the heart of science. Physics basically इस third frontier से deal करता है. अब हमें ये पता होना चाहिए कि physics है क्या. तो according to the definition of physics, physics is a study of matter and energy and the relationship between them. अब matter क्या होता है? For instance, अगर हम एक कार को लेते हैं, तो मैटर की डेफिनेशन सबसे पहले स्टडी करते हैं. मैटर इज एनीथिंग, एवरीथिंग दैट टेक्स अप सम स्पेस एंड हैज मास. फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक कार को लेते हैं तो कार एक स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई करती है. इट टेक्स सम स्पेस एंड हैज मास, और उसका एक वेट भी होता है. तो कार इज अ मैटर. इस तरह अगर हम एक क्रिकेट बैट को लेते हैं तो इट टेक्स अप सम स्पेस एंड इट हैज अ मास, सो दैट इज ऑल्सो मैटर. तो हम जो भी चीज़ देखते हैं वो मैटर ही होती है. तो फिजिक्स है बेसिकली स्टडी मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम. जैसे कि हमने कार को डिस्कस किया था कि मैटर है, तो जो फोर्सेस कार को ड्राइव करने में यूज़ होती हैं वो एनर्जी है. और तो इस फिजिक्स में हम मैटर को भी पढ़ेंगे, एनर्जी को भी पढ़ेंगे, और उनके दरम्यान में रिलेशनशिप पढ़ेंगे. मतलब हम स्टडी करेंगे कार कैसे मूव करती है. तो फिजिक्स इज़ अ वेरी वाइड ब्रांच ऑफ साइंस. अच्छा, फिजिक्स में जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं उनमें लॉज ऑफ मोशन, structure of space and time, the nature and types of forces that hold different molecules together, the interaction between different particles, the interaction of electromagnetic radiation with matter and so on. ये सारे different branches हैं फिजिक्स की. अब इनमें से एक एक ब्रांच को के ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, और इन्हें इस पॉइंट पे डिस्कस करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. सिर्फ इनका नाम पता होना इस पॉइंट पे ज़रूरी है. तो फिजिक्स में हम इन सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी करते हैं. अच्छा, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी लोग ये ज़ूम करते थे कि फिज़िक्स या साइंस में जो भी कुछ भी होने वाला है वो डिस्कवर हो चुका है. लेकिन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी दे रियलाइज़ कि ये सच नहीं था, और बहुत सी नई चीज़ें दरियाफ्त होने लगी. तो इसकी वजह से फिज़िक्स में भी नई ब्रांचेस मतलब बनाई गई. उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस यहाँ पे गिवन है, जिनमें न्यूक्लियर फिज़िक्स है, जिसमें हम डील करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ. न्यूक्लियर फिजिक्स विच डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई. एंड देन देयर इज पार्टिकल फिजिक्स, जिसमें हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जिनसे मैटर बना हुआ होता है, विच इज कंसर्न विद अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज कंपोज. न्यूक्लियर फिजिक्स में हम डील करते थे एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ. और पार्टिकल फिजिक्स
जिसमें हम डील करते हैं ultimate particles of which the matter is composed. एंड द थर्ड वन इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं वेरी हाई स्पीड पार्टिकल्स जिनकी स्पीड अप्रोच कर रही होती है स्पीड ऑफ लाइट को। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं डील्स विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट एक वेरी हाई वेलोसिटी है, इसकी पावर होती है 3 × 10⁸ और हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में उन पार्टिकल्स या उन सब्सटेंसेस को स्टडी करेंगे जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एंड देन देयर इज अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें हम प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड को डिस्कस करते हैं। तो ये डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स में जो कि रिसेंटली बने हैं ड्यू टू वेरी हाई इंक्रीज इन द नॉलेज ऑफ फिजिक्स। अब इसके अलावा फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट बहुत से दूसरे सब्जेक्ट्स में भी यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से डिफरेंट सब्जेक्ट्स बनते हैं, जैसे ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स विद अदर फील्ड्स। अब फिजिकल केमिस्ट्री है, ये बेसिकली केमिस्ट्री है जिसमें फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, तो उसे हम एक नया नाम दे देते हैं जिसे कि हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें बायोफिजिक्स, बायोलॉजी जिसमें फिजिक्स के रूल्स यूज हो रहे होते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स के रूल्स के साथ। इस तरह फिजिक्स एक फंडामेंटल फिजिक्स इज मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज एंड प्रोवाइड्स अदर ब्रांचेस बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल लॉस, जिससे ये फिजिकल केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, हेल्थ फिजिक्स ये सब बनती हैं। अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आजकल हम जो भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं हमें सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी नज़र आती है, और हम जिस तरह से आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही। हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, देर आर बाय प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हत्ता कि हमने जितनी भी अपने इर्द गिर्द तरक्की देखते हैं वो सब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। तो इन दोनों पैराग्राफ्स में बेसिकली ये लिखा हुआ है। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी मटेरियल और सिस्टम की जो उस सिस्टम को डिफाइन करती है। अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं, सपोज करें हम एक कार की एग्जांपल लेते हैं। अब कार एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक स्पेसिफिक स्पीड से मूव कर रही है, तो स्पीड उस कार को डिफाइन कर रही है। स्पीड उस कार की एक प्रॉपर्टी है जो कि जिसकी खास वैल्यू है जिससे वो डिफाइन हो रही है। सपोज करें कार की स्पीड को हम कहते हैं कि 50 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड डिफाइन करिए बेसिकली उसकी वेलोसिटी को, और ये डिफाइन करिए कि कार की एक कह लें कि करेक्टरिस्टिक डिफाइन करिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली सिस्टम या मटेरियल की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज़ बेस क्वांटिटीज़ एंड द नंबर टू इज़ ड्राइव क्वांटिटीज़। तो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ वो मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं जिनमें दूसरी क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है। तो देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, और ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको जो कि बेस क्वांटिटीज़ के टर्म्स में डिफाइन होती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ आर लाइक द बेसिक क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। Base quantities are not defined in terms of other physical quantities, and derived quantities defined in terms of other physical quantities. So base quantities के examples में length, mass, time, ये individually एक एक क्वांटिटी है और किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं बनी हुई। जबकि आप वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी इस मीटर पर सेकंड, ये लेंथ पे भी डिपेंड करती है और टाइम पे भी। तो ये दो क्वांटिटीज़ का एक तरह से कह लेंगे मिक्सचर है। इस तरह एक्सेलरेशन को ले लें तो ये भी लेंथ पे भी एक तरह से डिपेंड करेगी और टाइम पे भी, क्योंकि इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह फोर्स पे डिफरेंट यूनिट्स पे डिपेंड करती है, और तमाम ड्राइव क्वांटिटीज़ डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। अब आ जाता है कि हम बेस क्वांटिटी को कैसे मेयर करते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हम एक लेंथ मेयर कर रहे हैं एक लाइन की, तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और फिर द सेकंड प्रोसीजर, हमें एक प्रोसीजर चाहिए जिससे हम उस बेस क्वांटिटी को मेजर करें। एक कुछ स्पेसिफिक रूल्स होने चाहिए। सो द टू स्टेप्स टू मेजर अ बेस क्वांटिटी आर चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड ये इंस्ट्रूमेंट कह लें, एंड देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। तो ये दो मेजर स्टेप्स हैं बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। फर्स्ट द चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड एंड सेकंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू मेजर विद द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये दो रूल्स हैं बेस क्वांटिटी को मेजर करने के। अब नेक्स्ट है कि हमने एक स्टैंडर्ड का बात की, तो स्टैंडर्ड क्या होता है? अब स्टैंडर्ड की दो टाइप्स हैं। आइडियल स्टैंडर्ड की दो करेक्टरिस्टिक्स हैं।
नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एक्सेसिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मीटर रोड यूज़ कर रहे हैं किसी लाइन की लेंथ मेजर करने के लिए, तो इट शुड बी एक्सेसिबल, मतलब हम उसे यूज़ कर सकते हो। So that's the first rule. And the second rule is that it should be invariable. ये ना हो कि मीटर डॉट की जो रीडिंग्स हैं वो वेरी कर रही हो, तो इट शुड बी इनवेरिएबल। तो ये दो मेजर करेक्टरिस्टिक्स है आइडियल स्टैंडर्ड की, दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी एंड आइडियल करेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा ये फर्स्ट टू टॉपिक्स शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं, इनमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, दिस फोर डेफिनेशंस ऑफ न्यू डिसिप्लिन इन फिजिक्स। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, बेस्ड क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, एंड देन दीज थ्री शॉर्ट क्वेश्चंस, मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी एंड आइडियल स्टैंडर्ड। ये सब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप टू सी यू अगेन।